स्कूल बुक एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग पावर की कॉमर्शियल यूनिट के बारे में हम लोग समझेंगे कि हम लोग जो है कॉमर्शियल, अगर हम लोग कहीं बाहर खरीदने जाते हैं तो किसी भी चीज़ को, तो उस समय हम लोग किस तरह का पावर का कॉमर्शियल यूनिट हम लोग किस तरह से यूज करते हैं। देखिए, हमें ये पता है कि पावर की जो एसआई यूनिट होती है वो 1 वाट होती है, वाट होती है। तो हम लोग पहले समझेंगे कि 1 वाट किसको बोलते हैं। देखिए, 1 वाट बोलते हैं जब 1 जूल वर्क डन हो और 1 सेकेंड में अगर वर्क डन हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं 1 वाट। देखिए ध्यान से समझिए, अगर हम लोग कोई 1 जूल का वर्क डन कर रहे हैं 1 सेकेंड में अगर हम लोग कर रहे हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं 1 वाट। ठीक है, ये कभी कभी पूछ सकता है, हालांकि ये क्लास 9th में ज़्यादा पूछता है क्योंकि क्लास 9 में पावर के बारे में पढ़ना है। देखिए, तो 1 वाट किसको बोलते हैं, जब 1 जूल अगर वर्क डन होता है और 1 सेकेंड में अगर हम लोग वो वर्क डन कर रहे हैं तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, 1 वाट। अब देखिए, लेकिन कमर्शियल यूनिट जो है ना, वो अगर हम लोग बाहर अगर खरीदने जाइएगा तो वो किलो वाट में यूज होता है। देखिए, किलो वाट आवर। ठीक है, पावर की जो कमर्शियल यूनिट है वो है किलो वाट आवर में। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि किलो वाट आवर कितना होता है। देखिए, इस चीज़ को समझिए। देखिए, यहाँ 1 वाट है, अगर हम लोग इसको किलो में चेंज करना है तो देखिए एक्चुअली देखिए, अगर 1000 अगर वाट लीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 1 किलो वाट हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात, अगर 1000 वाट लीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 1 किलो वाट हो जाएगा। तो अगर हम लोग 1 किलो वाट लेना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 इंटू 1 जूल बाई 1 सेकेंड। ठीक है, अब देखिए, अगर हमें 1 किलो वाट आवर लेना है, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, आवर में कन्वर्ट 1 घंटा का समय लेना पड़ेगा पूरा। अभी तो हम लोगों ने 1 सेकेंड ही ले रहा है, लेकिन हमें 1 घंटा में कितना कंज्यूम होगा। देखिए, अगर 1 सेकेंड में इतना ज़्यादा होगा। अब देखिए, अगर हम लोग लेंगे 1 किलो वाट आवर तो देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 घंटे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ 1 जूल बाई 1 सेकेंड। देखिए यहाँ ये सेकेंड में है, हमको इसको करना घंटा, 1 घंटा लेना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 60 इंटू 60। ये 60 मिनट, 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। ठीक है, और सॉरी 1 सेकेंड, 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है, 60 सेकेंड होता है। तो ये उसके अकॉर्डिंग हुआ, ये हमारा 60 हुआ। देखिए, जैसे हम लोग अगर 1 घंटा 1 आवर लेते हैं तो 1 आवर कितना होता है, 1 आवर इक्वल टू होता है 60 मिनट, और 1 मिनट इक्वल टू कितना होता है, 1 मिनट इक्वल टू होता है 60 सेकेंड। तो अगर हम लोग 1 आवर लेना है तो हम लोग क्या लिखते हैं, 60 इंटू 60, यानी कि 1 आवर में कितना सेकेंड हो गया, 3600 सेकेंड हो गया। ठीक है, तो हमें कितने सेकेंड के लिए लेना है, 3600 सेकेंड के लिए लेना, तभी तो 1 घंटा होगा। तो हम लोगों ने क्या किया, 1 जूल बाई 1 सेकेंड इक्वल टू इंटू 3600, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए। अब देखिए, अब हमारा कितना आ गया, 36000000। ठीक है, अब देखिए, तो यानी कि 1 किलो वाट आवर इक्वल टू कितना होता है, इतना जूल होता है। ठीक है, अगर आपसे कहीं पूछे 1 किलो वाट आवर बराबर कितना जूल होगा, तो 1 किलो वाट बराबर 36 लाख जूल होता है। ठीक है, तो अभी आप लोग इसे देखिए, अगर नहीं समझ में आया तो फिर हम लोग इसको फिर आप दोबारा देखिएगा, फिर मैं इसके आगे फिर बताता हूँ। तो अब देखिए, हम लोग एक सवाल के साथ है, तो इसको देखिए, इसे हम लोग एक और चीज़ लिख सकते हैं, 1 किलो वाट आवर, यहाँ हम लोग ये भी लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 टू पावर, देखिए 1 2 3 4 5 6 10⁻6 जूल। आपको ये भी मैक्सिमम जगह पे आपको ये लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, अब देखिए, अब हमारे पास एक सवाल है, हमारे पास सवाल क्या है, कैलकुलेट द एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय 5 एम्पियर करंट। क्या बोल रहा है, एनर्जी हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, कैलकुलेट द एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय 5 एम्पियर करंट। ठीक है, फ्लोइंग थ्रू ए रेसिस्टर ऑफ 2 ओम। ध्यान दीजिए, क्या बोल रहा है, फ्लोइंग थ्रू ए रेसिस्टर ऑफ 2 ओम फॉर 30 मिनट। हमें इसे बनाना है, फ्लोइंग थ्रू ए रेसिस्टर फॉर 2। देखिए, तो हमारे पास क्या क्या गिवन है, हम लोग एक बार इसे लिख लेते हैं।
इजकल टू 5 एम्पियर, आर इजकल टू हमारे पास है 2 ओम और टी इजकल टू है 30 मिनट। ठीक है, अब देखिए, तो अब देखिए हमें क्या हमें सबसे पहले पावर निकालना होगा। ठीक है, कितना एनर्जी है, तो हमें पावर, एक्चुअली वो पूछ रहा है कि पावर निकालने के लिए पूछ रहा है। तो देखिए हमें पावर निकालना है, तो हमारे पास क्या, देखिए आई दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, तो हमारे पास, और देखिए पावर, तो देखिए इसमें अगर आप, ये होता आई स्क्वायर आर, हम अगर आप हमारा पिछला वाला लेक्चर देखिएगा तो वहाँ आपको मिलेगा। तो देखिए ये क्या होगा, 5 का स्क्वायर इंटू, देखिए आर कितनी वैल्यू है 2, तो हमारे पास कितना आ गया 25 इंटू 2 इजकल टू कितना आया 50। यानी अभी हमारे पास कितना पावर आ रहा है, अभी हमारे पास आ रहा है, हमारे पास पावर जो आ रहा है वो 50 वाट आ रहा है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास पावर आ गया और हमें ये क्या पता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी ई बराबर होता है पी इंटू टी। हमारा पिछला लेक्चर देखिए तो आपको पता चले एनर्जी बराबर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बराबर क्या होता है पी इंटू टी, यानी पावर इंटू टाइम। अगर आप पावर और टाइम को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए तो पावर है यहाँ पे, तो पावर है 50। ठीक है, अब देखिए अब आपके पास समय कितना है 30 मिनट, इसे आप सेकेंड में कन्वर्ट करिए, तो सेकेंड में कन्वर्ट कीजिए तो कितना आएगा, ये हमारा आएगा ये 30 इंटू 60 कितना होगा 54 30 30 90, इतना। देखिए तो हमारा एनर्जी कितना कंज्यूम हो रहा है, इतना जूल क्या हो रहा है, हमारा एनर्जी जो है वो कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, चलिए तो देखिए एक जीरो यहाँ पे छूट गया हुआ था, वो मैंने फिर से लिख दिया है। अब देखिए हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि 3.6 इंटू 10⁻6 जूल जब होता है तो ये होता है हमारा 1 वाट। ठीक है, 1 किलो वाट आवर हमें अभी पहले निकाला था। अब देखिए हम लोग को जो है इसे हम लोग को कन्वर्ट करना है कमर्शियल यूनिट में, किलो वाट आवर में कन्वर्ट करना है। तो हम सिंपल यूनिटी मेथड लगा देंगे, तो 9, इसके लिए कितना हो जाएगा 1/3.6 इंटू 10⁻6 इंटू, अब देखिए यहाँ 6 और यहाँ एक और गया तो यहाँ 1, तो देखिए यहाँ 2 2 4 और 1 5, ठीक है, और यहाँ 6, तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं 9/36 इंटू 10। देखिए 9 से ये 4 जा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे ये क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब देखिए हम लोग यहाँ देखिए, इसे देखिए हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग इसे लिखते हैं 1/4 इंटू 10। देखिए 1/4 होता है 0.25 और अपॉन 10 है, तो ये क्या आ जाएगा 0.025 किलो वाट आवर। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, या नहीं तो एक और दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए यहाँ जो हमारा पावर आया, ध्यान दीजिए, एक तो हमारा ये मेथड हुआ, एक हमारा क्या आंसर आया, हमारा टोटल जो एनर्जी कंज्यूम होगा कितना होगा, वो हमारा हुआ 0.025 किलो वाट आवर। देखिए एक तो हमारा यहाँ से निकाले जो ये वाला मेथड था। ठीक है, देखिए दूसरा मेथड मैं बताता हूँ जो इससे ज़्यादा आसान है। देखिए यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग क्या करेंगे, ये जो 50 वाट है इसे हम लोग क्या कन्वर्ट कर देंगे किलो वाट में। तो इसे हम लोग कितना लिख सकते हैं 50/1000 डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0.05 किलो वाट। ठीक है, और देखिए जब हमें टाइम से मल्टीप्लाई करना है तो टाइम को क्या करना है घंटा में चेंज कर देना है। देखिए 30 मिनट इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/2 आवर लिख सकते हैं। तो अब देखिए, तो अब हमारे पास ई इक्वल टू क्या लगाएंगे ई इक्वल टू पी टी। तो देखिए हमारे पास क्या है 0.05। ठीक है, ये हमारा पावर हो गया किलो वाट में, और देखिए आवर में हमारे पास टाइम है 1/t 1/2। तो हम लोग जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए हटा दीजिए इसको यहाँ पे, तो ये कितना आ गया 5/2 इंटू 100, इसे काटिए 2.5 आएगा, तो ये आ गया 0.025 किलो वाट आवर हो गया। आप दोनों में से कोई भी मेथड अपना सकते हैं, बट बेहतर होगा कि आप इस वाले प्रोसेस को चूज कीजिए, बेहतर होगा इस वाले प्रोसेस चूज कीजिएगा तो आपको ज़्यादा आसानी से बना पाइएगा। यहाँ पे थोड़ा सा कभी कभी कैलकुलेशन में एरर होने का चांस रहता है। तो अभी हम लोग दूसरा फिर न्यूमेरिकल करते हैं। अभी आप लोग इसे पाउज करके देखिए, नहीं समझ में आ रहा, बट जो भी मैं न्यूमेरिकल बता रहा हूँ फिर एक बार इसको आप फिर से खुद से बनाइए, खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब हम लोग
एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ देखेंगे कि हम लोग जैसे हमारे मीटर में किस तरह से कैलकुलेशन होता है, हम लोग मीटर को देख के कैसे पता करेंगे कि हमारा कितना कंज्यूम हो रहा है एनर्जी। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप लोग अपने घर में भी मीटर को चेक करके देखिए कितना एनर्जी जो है वो हमारा घर में जो जितने भी अप्लायंस चल रहे हैं वो कितना एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं। देखिए हमारे यहाँ जो यूनिट चलता है, देखिए हमारे यहाँ होता है 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1 यूनिट होता है। ध्यान दीजिएगा, जब भी आपका बिल आ रहा है तो उसमें बोला कितना यूनिट का बिल उठा है, कितना यूनिट उठा है। आज 200 यूनिट उठा है, 300 यूनिट उठा है, 400 यूनिट उठा है। मान लीजिए अगर कहीं लिखा हुआ है कि 200 यूनिट उठ गया, समझ रहे हैं मेरी बात। अगर कहीं लिखा कि आपका बिल जो आया है उसमें 200 यूनिट का जो है क्या हुआ बिल उठा है, तो देखिए अभी आप देखिए अगर 1 यूनिट इक्वल टू होता है 1 किलोवाट आवर, तो 200 यूनिट बराबर कितना होगा, 200 यूनिट बराबर 200 किलोवाट आवर। इसका मतलब क्या हुआ, आपके घर में जो भी एनर्जी कंज्यूम हुआ वो कितना हुआ टोटल 200 किलोवाट आवर जो है वो एनर्जी आपका वो आपके घर में कंज्यूम हुआ है। तो सवाल किस तरह से देगा, सवाल देखिए इस तरह से देगा। मैं एक सवाल लेता हूँ, अभी ले रहा हूँ, देखिए। अब देखिए हमारे पास एक सवाल है, बोल रहा है एक इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, जिसका रेटिंग कितना दिया हुआ है 400 वाट दिया हुआ है रेटिंग, ठीक है, जिसका रेटिंग कितना लिखा हुआ है 400 वाट। और देखिए वो क्या बोल रहा है कि वो हर दिन प्रत्येक दिन कितना चलता है, 8 घंटा चलता है, हर दिन 8 घंटा चलता है। और फिर क्या पूछ रहा है कि कितना कॉस्ट होगा अगर वो 30 दिन तक, अगर समझिए कि आपके घर में रेफ्रिजरेटर है जिसका रेटिंग क्या दिया हुआ है कि वो 400 वाट का है और हर दिन आप उसे पूरे दिन भर में 8 घंटा जरूर चलाते हैं, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि अगर वो 30 दिन तक चल रहा है तो उसे आपको कितना पे करना पड़ेगा। अगर 1 यूनिट का दाम कितना है, 3 रुपये है, अगर 1 यूनिट का दाम 3 रुपये है तो आपको कितना पे करना पड़ेगा। देखिए तो हम लोग देखते हैं, हमें सबसे पहले क्या चाहिए, देखिए 1 यूनिट का दाम, देखिए 1 यूनिट का दाम हमारे पास है 3 रुपया, ठीक है। अब देखिए हमें क्या चाहिए, किलोवाट आवर में चाहिए। देखिए अगर वो रेफ्रिजरेटर है तो रेफ्रिजरेटर का पावर कितना हमारे पास दिया हुआ है 400 वाट दिया हुआ है, लेकिन हमें क्या करना है इसमें किलोवाट में कन्वर्ट करना है। तो हम इसे क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना हो गया 0.4 किलोवाट हो गया, ठीक है। और देखिए अगर 1 से डिवाइड 1 से, अब देखिए ये इतना कंज्यूम हो रहा है और आपका देखिए 1 किलोवाट। देखिए अगर हम लोग हमारा टोटल कितना घंटा चल रहा है, टाइम देखिए एक बार, हम लोग टाइम देखते हैं। देखिए 8 घंटा हर दिन चल रहा है, तो अगर 30 दिन चलेगा तो कितना होगा, इतना घंटा वो पूरे मंथ में चला। तो हम लोग देखते हैं कि टोटल वो कितने घंटा चला, तो टोटल किलोवाट आवर कितना आ रहा है, तो हमारे पास आ रहा है 0.4 किलोवाट इंटू 240 आवर। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ये यहाँ से किए तो ये तो कैंसिल हो गया, ये होगा 4 4 16 को 6 हाथ माल 1 4 दूना 8 1 9। अब देखिए ये हमारा हो गया 96 किलोवाट आवर। देखिए तो हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं, 96 किलोवाट आवर हम लोग क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। और हमें क्या दिया हुआ है कि 1 यूनिट या 1 किलोवाट आवर का कॉस्ट कितना दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 3 रुपया कॉस्ट पड़ता है। लेकिन हम उठा कितना रहे, 96 किलोवाट उठा रहे हैं, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा 3 इंटू 96, आप मल्टीप्लाई कीजिए, 6 3 18 8 हाथ माल 1 9 3 27 1 28, यानी कि आपको टोटल कितना रुपया पे करना पड़ेगा, 288 रुपया पे करना पड़ेगा। देखिए ये 3 रुपये आजकल का यूनिट चलता नहीं, अभी तो 5 से 6 रुपये चलता है। तो आप सोच सकते हैं कि आपको उसके हिसाब से कितना ज़्यादा पे करना पड़ जाएगा। अगर आप इसीलिए बोला जाता है कि बिजली को बचाइए, आप हमेशा जब ज़रूरत हो तभी रेफ्रिजरेटर चलाइए या कुछ देर चलाइए फिर उसको बंद कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी उसमें उसका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा लो हो जाता है, ठीक है। तो सवाल को देखिए, फिर से नहीं समझ में आया तो फिर दोबारा से देखिए।